Dear students, in this video, I am going to tell you about the non-finite forms of the verb. The non-finite forms of the verb. इसके पहले मैंने बताया है फॉर्म्स ऑफ द वर्ब के बारे में, लगभग 6 वीडियो मैंने बनाया है। उसमें बताया हूँ कि किसी वर्ब के 5 रूप होते हैं, जो फ्लाइट वर्ब है, फिनिट वर्ब है, और जो है वो टेंस पर प्रभावित होते हैं, वो सब्जेक्ट से प्रभावित होते हैं। अब ये ऐसे वर्ब्स हैं, नॉन फिनिट फॉर्म्स ऑफ द वर्ब ऐसे हैं जिनका ना टेंस से कोई लेना देना है, ना ही सेंटेंस के सब्जेक्ट के पर्सन या नंबर से कोई लेना देना है। इसी के बारे में बात करना है। पहले बात करें फिनिट, फ्लाइट या फिनिट वर्ब्स। वह वर्ब मतलब फिनिट वर्ब्स, वर्ब का वह रूप, वर्ब या ये कहे फिनिट वर्ब्स, ये वे वर्ब्स के फॉर्म्स, फिनिट वर्ब्स वे वर्ब्स के फॉर्म, वर्ब के फॉर्म जो टेंसेज, सब्जेक्ट के नंबर एवं पर्सन से प्रभावित होते हैं, से प्रभावित इफेक्टेड होते हैं, क्या कहलाते हैं? फिनिट फॉर्म्स ऑफ द वर्ब कहलाते हैं। फिनिट फॉर्म्स ऑफ द वर्ब कहे जाते हैं। फिनिट फॉर्म्स ऑफ द वर्ब, यहाँ इसका फॉर्म्स लेना है। फिनिट फॉर्म्स ऑफ द वर्ब कहे जाते हैं। पहले कहने का मतलब कि पहले इसके बारे में तो बता ही चुके हैं, यहाँ जरूरी है बताना। जैसे मैं कहूँ रंजना सिंग्स ए सॉन्ग, यहाँ सिंग्स है, रंजना सब्जेक्ट है, ये थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर है, प्रेजेंट टेंस सिंग्स का एस फॉर्म है जो प्रेजेंट इंडेफिनिट में इसका यूज हुआ है, यही बता रहा है। ये वर्ब यही है, वर्ब का फॉर्म्स है। अभी मैं एक बात करूँ, आई सिंग ए सॉन्ग, आई ये क्या है? यस सब्जेक्ट का पर्सन जो है फर्स्ट है, या यू है सेकेंड पर्सन है, या आई का प्लूरल भी हो सकता है, वी है, ठीक, या दे है थर्ड पर्सन का प्लूरल, सबके साथ सिंग होगा। तो कहने का मतलब कि ये ऐसे वर्ब्स के फॉर्म्स हैं, ये बेस फॉर्म है या एस फॉर्म है। आईएनजी भी फॉर्म हो सकता है, सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म भी होगा। जैसे ऐसे फॉर्म्स हैं जिनका टेंस से भी लेना देना है और टेंस के साथ साथ सब्जेक्ट का पर्सन, जैसे थर्ड पर्सन का क्या है? सिंगुलर नंबर है तो इस लग गया, और ये फर्स्ट पर्सन है या सेकेंड पर्सन है या फर्स्ट पर्सन का प्लूरल है या थर्ड पर्सन का प्लूरल है तो इनके साथ बेस फॉर्म लगा। यही ना है, यही इसका क्या है? नॉन फिनाइट से है, फिनिट से है। तो ये टेंस पर प्रभावित हैं, ये नंबर पर प्रभावित हैं, मतलब सब्जेक्ट के नंबर पर भी प्रभावित है, और ये क्या? और टेंस पर से भी प्रभावित है। तो ये क्या कहलाते हैं? फिनिट फॉर्म्स ऑफ द वर्ब कहे जाते हैं। अब फिनिट फॉर्म्स ऑफ द वर्ब है, फिनिट फॉर्म्स ऑफ वर्ब, ऑफ द वर्ब, ये था।
और मैं बात करूं पॉइंट पर, नॉन फिनाइट फॉर्म्स ऑफ द वर्ब, इसी पर नॉन फिनाइट या फिनिट फॉर्म्स ऑफ द वर्ब, ठीक। नॉन फिनाइट फॉर्म्स ऑफ द वर्ब क्या है? ये तो बता दिया कि टेंस से प्रभावित है। ठीक इसका उल्टा, वे वर्ब्स या वे फॉर्म्स ऑफ द वर्ब, वर्ब का रूप ही है। बताएंगे कि टू लगाने से बनता है, एनजी लगाने से बनता है, ईडी लगाने से बनता है। मैं बताया ही था प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म्स ऑफ वर्ब में। लेकिन वहाँ क्या था, वो टेंस से संबंधित था। लेकिन यहाँ टेंस संबंधित नहीं बताना है। नॉन फिनाइट फॉर्म्स ऑफ द वर्ब, वे फॉर्म्स ऑफ द वर्ब, फॉर्म्स ऑफ द वर्ब जो सेंटेंस के सब्जेक्ट के नंबर, पर्सन, कौन पर्सन है, पर्सन तथा नंबर, सिंगुलर है कि प्लूरल है, नंबर से प्रभावित नहीं होते, प्रभावित इफेक्टेड नहीं होते, और न ही टेंस से इनका कोई मतलब रहता है, नहीं होते, और न ही टेंस से कोई मतलब होता है, या टेंस न ही टेंस से प्रभावित होते, और न ही टेंस से भी टेंस से भी प्रभावित होते हैं। क्या कहलाते हैं? नॉन फिनाइट फॉर्म्स ऑफ द वर्ब कहे जाते हैं, फॉर्म्स ऑफ द वर्ब कहे जाते हैं। बता दिया क्या है? वे फॉर्म्स ऑफ द वर्ब जो सेंटेंस के सब्जेक्ट के पर्सन तथा नंबर से प्रभावित नहीं होते, और न ही टेंस से भी कोई लेना देना हो। तो भी लिख सकते हैं, ये अच्छा नहीं लग रहा है कि न ही टेंस से प्रभावित नहीं होते, दो बार हो जा रहा है। न ही टेंस से फॉर्म पर, वर्ब के फॉर्म पर कोई प्रभाव पड़ता है, वर्ब के फॉर्म, ठीक है, पर कोई प्रभाव पड़ता है, पर कोई प्रभाव पड़ता है, प्रभाव अब सही है, पड़ता है, एक ही बात हो गया था, पड़ता है, ठीक हो गया, अब सही है भाई। डिफिनेशन देते सब एक ही बात दो बार हो गया। तो वे फॉर्म्स ऑफ द वर्ब जो सेंटेंस के सब्जेक्ट के पर्सन तथा नंबर से प्रभावित नहीं होते, और न ही टेंस से वर्ब के फॉर्म पर कोई प्रभाव पड़ता है। मतलब जो नॉन फिनाइट वर्ब होता है, टेंस के उसके फॉर्म पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, नॉन फिनाइट फॉर्म्स ऑफ द वर्ब कहते हैं। इसलिए एग्जाम्पल दूँ, सुमन wants to sing। देखा, सुमन wants to sing, ये सब्जेक्ट है, ये फिनिट वर्ब है, ये फिनिट है, इसका है सुमन के अनुसार एस लगा है, आई के अनुसार एस नहीं लगेगा, ये वर्ब है, फिनिट वर्ब है। और ये सिंग जो है, यही नॉन फिनाइट है,
इसका इससे कोई लेना देना नहीं है। सुमन चाहती है, अरे टू सिंग की जगह पर टू रन भी हो सकता है, इसका इससे कोई मतलब नहीं है। गाना चाहती है, खाना चाहती है, पढ़ना चाहती है। हाँ, ये वांट्स सही है, वांट्स का सेट सही है। वांटेड भी हो सकता है, वांट्स हो सकता है, सुमन मतलब इसके साथ इसके जैसे के इनके अनुसार। लेकिन ये टू सिंग का सिंग ही रहेगा, टू सिंग ही रहेगा यहाँ, या टू रन रहेगा। मतलब इसमें कोई प्रभाव नहीं। मतलब वर्ब के पहले टू लग गया है, देखा। तब सुमन वांट्स टू सिंग। दूसरा लेते हैं, मतलब सेंटेंस में इसका सब्जेक्ट से कोई मतलब नहीं है। तीसरा, शी लाइक्स डांसिंग। ये डांसिंग भी है, ये लाइक्स है, जानी गए कि सब्जेक्ट से इसका प्रभाव है। ये फिनिट है, ये क्या है, एफ वर्ब, फिनिट वर्ब है। फिनिट हो गया, ए फिनिट हो गया। और ये डांसिंग क्या है, नॉन फिनिट है, एन और एफ है, जान गए। ये नॉन फिनिट है डांसिंग। लाइक्स का है, ये लाइक्ड कर देंगे, यहाँ लाइक्ड कर देंगे, लाइक्ड करना दीजिए, तो डांसिंग में कोई प्रभाव नहीं। यहाँ वांट्स का वांटेड करना दीजिए, कोई अंतर नहीं। सुमन चाहती थी का गाना, सी लाइक्ड डांसिंग, वह नाचना चाहती थी। देखा, देख रहे हैं। तो एग्जाम्पल दें और, हियरिंग द नॉइज, तीसरा हियरिंग हियरिंग द नॉइज, शिवांत वोक अप। क्या हुआ, आवाज़ सुनते ही सीमांत जग गया, है ना। हियरिंग द नॉइज शिवांत वोक अप, देख रहे हैं क्या, आवाज़ सुनते ही शिवांत उठ गया। तो कहने का मतलब कि ये हियरिंग आईएनजी लगा है, और शिवांत वोक अप यहाँ है, यहाँ तो इंट्रांजिटिव है, ये फ्रेजल वर्ब है। मैं इसको पहले बताया हूँ कि वोक अप एक साथ है, प्रीपोजिशन है और वर्ब है। तो हियरिंग द नॉइज शिवांत वोक अप, तो ये हियरिंग का इस वर्ब से मतलब नहीं है, इस शिवांत के नंबर से सिंगुलर, थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर है। ये पास्ट इंडिफिनिट में लिखा है वोक, ठीक। इससे इसका मतलब हियरिंग से मतलब उसके टेंस से कोई मतलब नहीं है। हियरिंग द नॉइज, अब शिवांत वेक्स अप नहीं लिख सकते हैं, ऐसा ये सेंस है कि ये पहले होता है तो दूसरा पास्ट में होता है, बताएंगे। यही प्रेजेंट पार्टिसिपल है, ठीक है। ये प्रेजेंट पार्टिसिपल हो गया, नाम आ रहा है। ये जिरंड दिखाई दे रहा है, ये इन्फिनिटिव दिखाई दे रहा है, बता रहा हूँ। वही नाम हो 3 प्रकार के होंगे। तो इसका मतलब कि आप देख रहे हैं कि इसमें टू लगा है और सिंग लगा है। ये है वर्ब, टू सिंग लगा दिए तो ये नाउन का काम कर रहा है। सुमन वांटेड टू सिंग, ये वर्ब है तो ये ऑब्जेक्ट के स्थान पर है, गाना चाहती थी। सुमन वांटेड टू सिंग, गाना चाहती थी, ये ऑब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट हो गया, अर्थात नाउन का काम कर रहा है। सी लाइक्ड नाउन है, डांसिंग, डांसिंग मतलब नाउन भी है और क्या है, वर्ब भी है। नाउन का भी काम कर रहा है, वर्ब का भी काम कर रहा है, ठीक है। हियरिंग द नॉइज शिवांत वोक अप, आवाज़ सुनते ही, ये देखिए ये सुनते ही विशेषता है। इसमें विशेषता, इस पार्टिसिपल में विशेषता भी होती है। यह एडजेक्टिव का, ये हियरिंग द नॉइज शिवांत वोक अप, इसमें जो है वर्ब का भी काम हो रहा है। हियरिंग सुनते, सुन करके, द नॉइज शिवांत वोक अप, तो वोक असली वर्ब तो यहाँ वोक अप है, फिनिट वर्ब, और हियरिंग जो है नॉन फिनाइट है। कहने का मतलब कि इसमें 2 वर्ब का काम हो रहा है, वर्ब नाउन और वर्ब का काम हो रहा है, या नाउन वर्ब और एडवर्ब और एडजेक्टिव का काम हो रहा है। तो कहने के मतलब मैं एक बता देगा और एग्जाम्पल, सी फाउंड
ए लास्ट पेन। देखा, शी फाउंड ए लास्ट पेन, वह एक खोई हुई कलम को पाई। तो ये क्या है, पेन के पहले लास्ट लगा है तो विशेषण है, एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव की जगह पर है। तो शी फाउंड ए लास्ट पेन, देख रहे हैं, वह क्या पाई, वह एक खोई हुई कलम पाई। यह एडजेक्टिव का काम कर रहा है। तो कहने का मतलब कि नॉन फाइनाइट फॉर्म्स ऑफ द वर्ब को हम डबल पार्ट्स ऑफ स्पीच भी कह सकते हैं, क्योंकि यह नाउन, वर्ब, एडजेक्टिव या एडवर्ब दोनों का काम करते हैं, दोनों का काम करते हैं। इस बार लिख लें कि नॉन फाइनाइट फॉर्म्स ऑफ द वर्ब को हम डबल पार्ट्स ऑफ स्पीच भी कहते हैं। क्यों कहते हैं कि मैं बताया कि ये नाउन का भी काम करते हैं, वर्ब का भी काम करते हैं, एडजेक्टिव का भी काम करते हैं और एडवर्ब का भी काम करते हैं। है तो ये वर्ब, लेकिन वर्ब के रहते हुए भी यह नाउन का भी काम करते हैं। लिखे, नॉन फाइनाइट फॉर्म्स ऑफ द वर्ब को डबल, अब कोई पूछे कि डबल पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या जानते हैं, किसे कहते हैं, तो नॉन फाइनाइट फॉर्म्स ऑफ द वर्ब को ही डबल पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि ये दो पार्ट्स ऑफ स्पीच, दो पार्ट्स ऑफ स्पीच, जैसे नाउन, नाउन अ वर्ब, नाउन वर्ब तथा एडजेक्टिव या एडवर्ब, क्योंकि ये दो पार्ट्स ऑफ स्पीच, नाउन वर्ब तथा एडजेक्टिव या एडवर्ब का काम करते हैं, जब डिटेल में बताएंगे कि कौन कौन से हैं, इसका तो अब जानेंगे कि कहाँ ये नाउन और वर्ब दोनों का काम करता है, कहाँ एडजेक्टिव का और एरिया एडवर्ब का काम करता है। इसीलिए क्या कहते हैं, इसको डबल पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। ये नॉन फाइनाइट फॉर्म्स ऑफ द वर्ब कितने प्रकार के होते हैं, ये 3 प्रकार के होते हैं। तो नॉन फाइनाइट फॉर्म्स ऑफ द वर्ब 3 प्रकार के होते हैं। टाइप्स ऑफ नॉन फाइनाइट फॉर्म्स ऑफ द वर्ब, फॉर्म्स ऑफ द वर्ब। ऐसे लिख सकते हैं कि टाइप्स ऑफ नॉन फाइनाइट वर्ब्स, ये नहीं है तो कोई बात नहीं है, फॉर्म तो ही है ना, टाइप्स ऑफ नॉन फाइनाइट वर्ब्स, ठीक है। ये 3 प्रकार के होते हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ नॉन फाइनाइट वर्ब्स। कौन कौन से हैं? पहला इन्फिनिटिव, दूसरा है पार्टिसिपल्स और तीसरा है जीरंड। देख लिया, मैं एग्जाम्पल भी दिया था, 3 थे, या उसी प्रकार इन्फिनिटिव का दिया था, पार्टिसिपल का, जीरंड का। ये 3 प्रकार के होते हैं नॉन फाइनाइट वर्ब्स, इन्फिनिटिव, पार्टिसिपल और जीरंड। पार्टिसिपल्स होते हैं, इसमें 3 होते हैं, तो लिख सकते हैं पार्टिसिपल्स, ठीक। और बात करें इन्फिनिटिव क्या है, पहले बात करते हैं इन्फिनिटिव के बारे में। इन्फिनिटिव कैसा नॉन फाइनाइट फॉर्म्स ऑफ द वर्ब है, तो बात करते हैं इन्फिनिटिव
वह फॉर्म्स नॉन फाइनाइट फॉर्म्स ऑफ द वर्ब होता है। नॉन फाइनाइट फॉर्म्स ऑफ द वर्ब होता है। फॉर्म्स ऑफ द वर्ब है जिसका सेंटेंस के सब्जेक्ट के नंबर पर्सन तथा नंबर से कोई प्रभाव नहीं पड़ता। से वह नॉन फाइनाइट फॉर्म्स ऑफ द वर्ब है जिसका सेंटेंस के सब्जेक्ट के पर्सन तथा नंबर से कोई प्रभाव नहीं है, कोई प्रभाव न हो ठीक है। वह नॉन फाइनाइट फॉर्म्स ऑफ द वर्ब है जिसका सेंटेंस के सब्जेक्ट के किसी से जो सेंटेंस है के पर्सन तथा नंबर से कोई प्रभाव न हो, कोई प्रभाव नहीं होता न हो। वर्ब के टेंसेज से भी अनइफेक्टेड होता है, अप्रभावित होता है। वर्ब के बेस फॉर्म से पहले टू लगाने से बनता है। टू लगाने से इन्फिनेटिव बनता है। कोई भी वर्ब है, ठीक है, कोई भी वर्ब है, किसी भी वर्ब के पहले टू लगा देते हैं तो इन्फिनेटिव बन जाता है। एग्जाम्पल दें, जैसे कोई भी वर्ब, जैसे कि है रीड ले लो, रीड है, लगा दो टू पहले इसके, टू रीड हो गया, इन्फिनेटिव हो गया। टू प्ले, टू सी, लग रहा है, टू ईट, etc। यही क्या है, इन्फिनेटिव है। जैसे एग्जाम्पल दे दूँ इन्फिनेटिव के बारे में, कैसे एग्जाम्पल सेंटेंस में आता है। जैसे रंजीता wants to sing a song। यहाँ टू सिंग यही इन्फिनेटिव है। इन्फिनेटिव नाउन की तरह काम बताएंगे कि इन्फिनेटिव दो प्रकार के होते हैं, ठीक। लेकिन यही बता दूं कि रंजीता वांट्स टू सिंग ए सॉन्ग, इसका टू सिंग से, इसका रंजीता से कोई लेना देना नहीं है, इससे मतलब है। आई या वी कह देंगे तो इस खत्म हो जाएगा, इससे मतलब है, लेकिन इससे मतलब नहीं है। वांटेड कर देंगे तभी टू सिंग रहेगा, ठीक। तो ये है, यही हमारा इन्फिनेटिव है। अब बात करें कि और एग्जाम्पल दें। जानते हैं कि तो नॉन फाइनाइट के परिभाषित करते समय बता ही दिया था, कोई प्रभाव नहीं है। दूसरा, दे गो टू स्कूल, वो स्कूल जाते हैं क्या करने के लिए, टू रीड, पढ़ने के लिए, हो गया इन्फिनेटिव। ये टू अलग है, ये स्कूल से पहले गो के बाद लगता है, लेकिन ये टू रीड यही इन्फिनेटिव है, वे लोग स्कूल जाते हैं। We went to Agra to see the Taj। ठीक। We went to, ये go to कह रहे हैं तो यहाँ went भी लगा दें,
कोई मतलब नहीं है। वी वेंट टू आगरा, यहाँ टू सी, टेंस से कोई मतलब नहीं। ये सेकेंड फॉर्म हो गया तभी टू सी है, ये फर्स्ट फॉर्म है तभी टू रीड है, ये भी इस फॉर्म है तभी टू सिंग है। देख रहे हैं? तो कहने का मतलब कि यही टू सी, टू रीड और टू सिंग इन्फिनेटिव है। यही टू सिंग, टू रीड और टू सी इन्फिनेटिव से है, इन्फिनेटिव से है, जो टू लगाने से बनता है। ये नहीं बताए, इसका टेंस पर कोई प्रभाव नहीं है। और बात कर बता दें विशेष बात इसमें, इस वीडियो में इतना ही बताएंगे, इसके बाद इसका अलग बताएंगे और इसके बारे में कितने प्रकार के हैं ये मैं बता दूं। इतना तो बता दिया जान गया कि टू लगाने से बनता है, किंतु कुछ ऐसे वर्ब हैं जिनके साथ इन्फिनेटिव में टू का इन्फिनेटिव तो होता है लेकिन विदाउट टू होता है, वही बता दे इसी में। अब जान गया कि टू लगाने से बनता है, लेकिन कुछ ऐसे वर्ब्स हैं जिनके साथ, और कौन कौन से वर्ब हैं उन्हीं को बता दें। विशेष बात है, कुछ वर्ब्स जैसे बीड, बिहोल्ड, सी, बिहोल्ड मैंने से सी, इसका भी देख रहा है, इसका भी देख रहा है। वाच, वाच मैंने भी देख रहा है, तीनों लगा दिया। बिहोल्ड सी वाच, बी बिहोल्ड सी, मेक, हियर, लेट, देख रहे हैं ये सब इनके साथ। प्लीज, फील, नीड, डेयर, इत्यादि और है। के बाद जैसे वर्ब हैं के बाद आने वाले इन्फिनेटिव से पहले, के बाद आने वाले इन्फिनेटिव से पहले टू का प्रयोग नहीं होता। डिटेल में बताएंगे वर्ब का प्रयोग नहीं होता, इसलिए मैं बता दिया कि टू का प्रयोग होता है, आप जान गए होता है। और बता दिया ये वर्ब है कि इनके बाद कोई भी वर्ब आएगा इन्फिनेटिव में वर्ब ही आएगा, वर्ब का बेस फॉर्म रहेगा, उसके पास टू रहेगा, लेकिन टू नहीं लगेगा इन वर्ब्स के बाद। ये बताना है हमको किसके साथ टू नहीं आएगा, इसके बारे में डिटेल में बताऊंगा। अलग ही वीडियो होगा कि किसके साथ जो है कब कब विदाउट टू लगता है, कब टू लगता है, इसके बारे में। लेकिन यहाँ मैं बताऊँ कि टू है भाई, इस टू लगाने से बनता है इन्फिनेटिव, तो इन वर्ब्स के बाद टू नहीं भी लगता है, इसके बारे में बता रहा हूँ। जैसे पहला शिवम केस मेड रंजना, मेड रंजना रन। याद रहे शिवम केस ने रंजना को दौड़ाया, ठीक पॉजिटिव वर्ब है। मेड ऐसा है, या शिवम केस मेड हर रन, यहाँ क्या मतलब, यहाँ टू रन है, रन नहीं है बल्कि टू रन है, टू छिपा है यहाँ। शिवम केस मेड रंजना टू रन, टू रन है यहाँ, लेकिन टू यहाँ पर छिपा हुआ है, यही बता रहा हूँ। इसमें क्या है टू। अब है दूसरा, रंजना डेयर नॉट, डेयर नॉट, डेयर्ड नॉट, डेयर्ड नॉट से
टू से दिस टू मी, दिस टू मी। यहाँ टू से है, ये क्या है? टू से है। देखिए ध्यान दीजिए, रंजना डेयर्ड नॉट टू से दिस टू मी। रंजना ने यह क्या, रंजना डेयर्ड नॉट, साहस नहीं किया टू से कहने का, दिस इसको, इसे, टू मी कि मुझे दौड़ाया। तो इसमें मैं हिस्टोरिकल बता रहा, स्टोरी टाइप का है, कहानी टाइप का, कि रंजना छोड़िए हमको मतलब। डेयर और नीड ऐसे वर्ब है, मैंने बताया है डेयर के बारे में, नीड के बारे में अलग अलग वीडियो बताया था कि डेयर और नीड मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब्स में, कि डेयर और नीड ऐसे वर्ब्स होते हैं कि जो मेन वर्ब होते हैं, मुख्य क्रिया के रूप में होता है, तो उनके साथ क्या इन्फिनेटिव में टू नहीं लगता। यही जो है रंजना डिड नॉट डेयर, तो अब टू से हो जाएगा, बताया उसमें है, बताया हूँ, वहाँ भी इन्फिनेटिव की बात आई थी। लेकिन यहाँ बता दूँ, रंजना डेयर नॉट टू से दिस टू मी, यहाँ टू से है, या से के पहले डेयर को देखकर, डेयर्ड लगा, डेयर को देखकर मुख्य वर्ब के रूप में है, तो यहाँ पर टू छिप गया है। यहाँ रंजना के पहले ये मेड को देख करके, देखिए देख रहे हैं ना, ये मेड को देखकर वर्ब है, तो टू रन नहीं हुआ, रन केवल हो गया। नहीं तो जैसे सी वांट्स टू रन अभी लिखते हैं, अभी लिख दें सी वांट्स टू रन, सी वांटेड टू रन, बिल्कुल सही है। लेकिन यहाँ मेड को देख करके रन हो गया है, यहाँ डेयर्ड को देख करके से हो गया है। और एग्जाम्पल बता दें, लेट देम प्ले, उन्हें खेलने दो। मतलब क्या है, यहाँ टू प्ले है, ये छिपा है। लेट को देखकर, ध्यान नंबर में लेट है तो क्या रहेगा, आने वाले जो इन्फिनेटिव रहेगा टू छिपा रहेगा, हिडन है, यहाँ सब में लगा है। और एक और बता दें, या दूसरा शी डिड नॉट नीडेड, इसमें बता दें कि शी डिड नॉट या नीडेड। चलिए नीड नॉट कम, नीड नॉट भी कोई बात नहीं है, क्योंकि मुख्य क्रिया होता है तो ऐसा लगता नहीं है। बताया हूँ नीड के बारे में, शी डिड नॉट कम हियर, ये कम नहीं है, टू कम है। लेकिन इस नीड को देख करके, नीड को देखते ही टू की हालत ख़राब हो जाती है। ठीक है, कहने का मतलब जो बताया हो बार वाच मेक हियर लेट नीड डेयर, इनके बाद जो है ये इन्फिनेटिव के पहले टू नहीं लगता है। ये कम नहीं है, टू कम है। क्या है, यहाँ ये से नहीं है, टू से है, प्ले नहीं है, टू प्ले है। इस प्रकार मैंने आप लोगों को इसमें इतना बता दिया कि इन्फिनेटिव क्या है, इन्फिनेटिव को परिभाषित कर दिया, दो चार एग्जाम्पल दिया। मैं बताया कि इन्फिनेटिव जो है किसी भी बेस फार्म के वर्ब से, मतलब मूल वर्ब के पहले टू लगाने से बनता है। इन होता है कि बेस फार्म के वर्ब से पहले, मतलब बेस फार्म, जानते हैं बेस फार्म, ये बेस फार्म ही है। रीड क्या है, बेस फार्म है। रन क्या है, बेस फार्म है। इसके पहले टू लगाने से बनता है, ये बताना। किंतु कुछ ऐसे वर्ब हैं जिनके साथ इन्फिनेटिव का टू छिप जाता है, ये मैं बता दिया। और इस वीडियो में मैं ये बताया कि नॉन फ्लैट वर्ब्स क्या होते हैं, फ्लैट वर्ब्स के बारे में, फिनिश वर्ब के बारे में बताया हूँ, उनका एक एग्जाम्पल दिया। इसके बाद मैं नॉन फ्लैट वर्ब्स को बताया कि इसका न तो टेंस से कोई लेना देना है, ना इसके सब्जेक्ट का कोई नंबर से, और ये पर्सन से लेना देना है, यही बताया हूँ। और मैं बताया कि ये तीन प्रकार के होते हैं, इन्फिनेटिव, पार्टिसिपल्स एंड जीरंड। मैंने इन्फिनेटिव के बारे में कुछ परिभाषित किया, और दूसरे वीडियो में बताऊंगा कि इन्फिनेटिव्स कितने प्रकार के हैं और उनका कैसे यूज होता है सेंटेंसेज में। और बस इस वीडियो में इतना ही। ये पसंद आता है तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा।